Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, हम बात करेंगे 6 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। आज के सेशन में बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर न्यूज़, जिसमें पहला है तमिलनाडु पुशेस गुजरात टू सेकंड स्पॉट इन एनुअल फिश प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने गुजरात को बीट करके फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है एनुअल फिश प्रोडक्शन में। तो जानेंगे CMFRI की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके तहत यहाँ पे तमिलनाडु को फर्स्ट पोजीशन मिली है एनुअल फिश प्रोडक्शन में। डिटेल में आगे जानेंगे स्लाइड्स में। सेकंड है यूपी गवर्नमेंट टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग्स ड्यूरिंग वन महोत्सव वीक। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस वीक में मतलब 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट किया गया है वहां पे 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाए गए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है जो यूपी गवर्नमेंट ने अचीव किया है। आगे बात कर लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्री एंड डेयरी एक्सपो 2020 विल हेल्ड एट बेंगलोर कर्नाटका फ्रॉम 31 जुलाई टू 2 अगस्त 2020। मतलब 31 जुलाई से 2 अगस्त 2020 के बीच कर्नाटका में इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्री एंड डेयरी एक्सपो होने जा रहा है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है वार्निंग इंडिया इन डेंजर फॉर लोकस्ट अटैक फॉर नेक्स्ट 4 वीक। ये FAO ने बोला है। तो यहाँ पर FAO ने क्या बोला है कि इंडिया में अगले 4 वीक तक डेंजर अटैक हो सकते हैं लोकस्ट के द्वारा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लोकस्ट का कितना कंट्रोल किया गया है यहाँ पे ड्रोन की हेल्प से, हेलीकॉप्टर की हेल्प से, और जितने भी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे लोकस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोकस्ट अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाए। तो जानेंगे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं। आज की बात करेंगे तो सबसे पहली न्यूज़ है तमिलनाडु पुशेस गुजरात टू सेकंड स्पॉट इन एनुअल फिश प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने गुजरात को बीट करके फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और गुजरात हो गया है सेकंड पोजीशन एनुअल फिश प्रोडक्शन के मामले में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु हैज ओवरटेक गुजरात टू ऑक्यूपाई द टॉप स्पॉट इन एनुअल फिश प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है इन एनुअल फिश प्रोडक्शन में। आगे बात करेंगे द कंट्रीज मेराइन प्रोडक्शन रजिस्टर्ड अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 2.1% इन 2019। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2019 में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है मेराइन प्रोडक्शन में 2.1% का। अगर कंपेयर करेंगे 2018 से, मतलब पिछले साल से 2018 से कंपेयर किया गया है, जहां पे इस साल 2.1% इंक्रीज हुआ है मेरीन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोला है CMFRI ने। अब यहाँ पे CMFRI आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 3 February 1947। 3 फरवरी 1947 में भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। लास्ट में 1967 में ये ICAR के साथ ज्वाइन हो गया। ICAR मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1967 में वहां पर इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। CMFRI और ICAR एक ही बॉडी बन गई। आगे बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है कोची केरला में। अब इसको जाना जाता है ICAR CMFRI के नाम से। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर A गोपाला कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर A गोपाला कृष्णन इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICAR CMFRI। इतना आपको पता रखना है। इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, एक आपका है मंडपम में, एक विशाखापट्टनम में और एक आपका विरेवाल में। ठीक है, 3 आपके रीजनल सेंटर हैं
CMFRI के, और इसके 8 रिसर्च सेंटर हैं ओवरऑल इंडिया में। इतना आपको CMFRI के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, द कंट्री नेटेड अ टोटल ऑफ 3.56 मिलियन टन लास्ट ईयर। तो यहां पे बात हो रही है कि लास्ट ईयर मतलब 2019 में 3.56 मिलियन टन का टोटल यहां पे प्रोडक्शन किया है मैरीन प्रोडक्शन, जो लास्ट ईयर 2018 में कितना था 3.49 मिलियन टन। इसका मतलब है कि 2.1% इंक्रीज हुआ है 2019 में कंपेयर करेंगे 2018 से, जो बोला गया है एनुअल मैरीन फिश लैंडिंग रिपोर्ट ऑफ CMFRI। तो CMFRI एनुअल रिपोर्ट जारी करती है जिसको एनुअल मैरीन फिश लैंडिंग रिपोर्ट बोलते हैं, जिसके तहत इस रिपोर्ट के तहत तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है गुजरात को बीट करके एनुअल फिश प्रोडक्शन के मामले में। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तमिलनाडु ग्रैब्ड द फर्स्ट पोजीशन विद 7.75 लाख टन। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने पहली पोजीशन ग्रैब कर ली है, कितने टन के साथ 7.75 लाख टन। जो फॉलोड है मतलब सेकंड नंबर पे जो है वो है गुजरात 7.49 लाख टन के साथ, और थर्ड पोजीशन पे है केरला 5.44 लाख टन। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला बनेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है फिश प्रोडक्शन एनुअली फिश प्रोडक्शन के मामले में, तो वो आपका तमिलनाडु है, सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे केरला है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे बात करेंगे कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ एनुअली मैरीन प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 3.56 मिलियन टन, जो पिछले साल 2018 में कितना था 3.49 मिलियन टन, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आएगा, कुछ स्टेट हैं जिन्होंने काफी प्रोग्रेस की है एनुअल फिश प्रोडक्शन, मतलब है कि फिश प्रोडक्शन उनका इनहेंस हुआ है, इंक्रीज हुआ है अगर कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से, जिसमें वेस्ट बंगाल यहाँ पर अच्छा खासा उसने प्रोग्रेस किया है, 55% के साथ यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। आंध्र प्रदेश में 34% के साथ प्रोग्रेस हुई है फिश प्रोडक्शन में, उड़ीसा में 14.5, कर्नाटका में 11, तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी हुई है 10.4%। इसी के साथ यहाँ पे ये टॉप पर आ गया है एनुअली फिश प्रोडक्शन के मामले में। अब यहाँ पे कुछ स्टेट डाउनवर्ड भी गई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हो गई रिकॉर्डेड इंक्रीज हुआ है इन लैंडिंग। अब लैंडिंग बात आ रही है, तो लैंडिंग होता क्या है, लैंडिंग का मतलब है कि फिश को तालाब से, समुद्र से, ओशियन से लैंड पे लाना, मार्केट में लाना, उसी को हम क्या बोलते हैं लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है मैरीन प्रोडक्ट है उसको जमीन पे लाना, पानी से जमीन पे लाना ही लैंडिंग कहलाता है। आगे बात करेंगे, तो ऐसे स्टेट जहां पे डाउन हुआ है इसका प्रोडक्शन वो है महाराष्ट्र 32% से डाउन हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में, गोवा में 44% से डाउन हुआ है, केरला में 15.4% से डाउन हुआ है। इसका कारण हम बोल सकते हैं कि मॉनसून भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकती है, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं जिसके कारण यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा और केरला डाउन हो गया है फिश प्रोडक्शन के मामले में। इतना आपको पता रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे ग्लोबली मैरीन फिश प्रोडक्शन कौन कौन सी कंट्री टॉप पर आती हैं। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक थर्ड है आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। तो चाइना यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडोनेशिया सेकंड पोजीशन पे है और इंडिया थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हो गया कि वर्ल्ड मैरीन फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडोनेशिया और थर्ड पे इंडिया। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूपी गवर्नमेंट टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग्स ड्यूरिंग वन महोत्सव वीक। तो यहाँ पे आवर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ ट्री लगाने का एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो लगाया गया था इस वन महोत्सव के दौरान, जो सेलिब्रेट किया गया था 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच। ठीक है, 7 जुलाई तक ये चलेगा, जिसमें 25 लाख ट्री लगाए जाने हैं और हम बोल सकते हैं कि ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सेड ऑन 5 जून that a target has been set up to plant 25 करोड़ saplings in the first week of July। तो अभी ये फर्स्ट वीक चल रहा है जुलाई का, यहाँ पर उन्होंने एक प्लान सेट किया था, एक टारगेट सेट किया था कि वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, फ्रूट्स के, सेट के या फिर टिम्बर के। जान लेंगे इसके बारे में भी।
तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इन्होंने ये जो ट्री लगाए हैं वो लगाए हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग। जैसी जोन है, जैसी एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांटिंग की गई है ट्रीज की, जिसमें कुछ फ्रूट बियरिंग ट्री हैं, जैसे आपके ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, बेर हो गया, ये सब आपके फ्रूट बियरिंग हो गए। शेड टाइप की ट्री जो है, जो शेड के लिए लगाए जाते हैं, छाया के लिए लगाए जाते हैं, वो जैसे नीम हो गया, कदम्ब हो गया, सिरिस हो गया, पीपल हो गया, ये ऐसे ट्री हैं जो शेडिंग के लिए यूज आते हैं, जिनकी छाया हम काफ़ी यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो ये उनको छाया वाले प्लांट हम बोल सकते हैं। और तीसरा है टिम्बर ट्री, ऐसे ट्री जिनकी टिम्बर हम यूज़ करते हैं, जो वुड के पर्पस में काम आते हैं, मलबेरी हो गया, ओक हो गया, टीक हो गया, ये आपके टिम्बर ट्री कहलाते हैं। इतना आपको पता रखना है। तो ऐसे ही प्लांट अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेट जोन पूरे ऑल ओवर यूपी में लगाए गए, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि मैं बहुत हैप्पी हूं इस टारगेट को अचीव करके, जिसमें हमने एक सिंगल डे में 25 करोड़ सैपलिंग लगाई थी। यहाँ पे बात की गई है, लेकिन यहाँ पे डे नहीं है, ये पूरा वीक में लगाया गया है, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। और वी हैव प्लांटेड 25 करोड़ 75 लाख प्लांट इन दी स्टेट। तो यहाँ पर उन्होंने 25 करोड़ से ज़्यादा प्लांट लगा दिए हैं, मतलब 25 करोड़ 75 लाख प्लांट अपने उत्तर प्रदेश में लगा दिए हैं। तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, और एक रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें, ताकि जो बैलेंस बिगड़ रहा है पृथ्वी का वो बना रहे। और इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने वन महोत्सव सेलिब्रेट किया 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। इतना आपको पता रखना है। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्री एंड डेयरी एक्सपो 2020 विल हेल्ड एट बेंगलोर कर्नाटका फ्रॉम 31 जुलाई टू 2 अगस्त 2020। तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्री डेयरी एक्सपो सेलिब्रेट हेल्ड किया जाएगा, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में होगा 31 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक ये चलेगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये आपका जो एक्सपो है, जिसको IIPAD के नाम से भी हम बोल सकते हैं, IIPAD एक्सपो, जो बेंगलोर कर्नाटका में हेल्ड होगा, जो कि आपका यहाँ पे पैलेस ग्राउंड है बेंगलोर में, वहाँ पर हेल्ड होगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है पोल्ट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए। तो जो भी इंडिया में पोल्ट्री सेक्टर हो गया, एनिमल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, साइंटिस्ट की गाइडेंस और यहाँ पर एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, जो MSME में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है, काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं इस एक्सपो से, जिसका नाम है IIPAD, इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्री एंड डेयरी एक्सपो 2020, जो कि 31 जुलाई से शुरू होगा और 2 अगस्त तक चलेगा। आगे बात करेंगे इवेंट ने मैंने आपको बता दिया है, IIPAD 2020 डेट मैंने आपको बता दी है। वेन्यू आपका रहेगा पैलेस ग्राउंड बेंगलोर और ऑर्गेनाइजर है इसके ईगल ट्रेड फेयर। इतना आपको पता रखना है इस एक्सपो के रिगार्डिंग। आगे बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इंडिया इन डेंजर ऑफ लोकस्ट अटैक फॉर नेक्स्ट 4 वीक। तो आने वाले 4 वीक में, मतलब 1 महीना जो आने वाला है, उस महीने में लोकस्ट अटैक हो सकते हैं, जो कि बहुत बैडली होंगे, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर लोकस्ट अटैक का अलर्ट जारी किया गया है FAO के द्वारा। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे बात की जा रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये जो आने वाले 4 वीक हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगे लोकस्ट अटैक के लिए। लोकस्ट अटैक कर सकता है इस आने वाले 4th वीक में, जो नेक्स्ट 4 वीक आने वाले हैं। ये FAO ने अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि FAO वाज वार्न्ड एमिड द कंट्री फेसिंग द वर्स्ट लोकस्ट अटैक इन 26 ईयर। तो पिछले 26 सालों में सबसे बुरा और सबसे खतरनाक लोकस्ट अटैक देखने को मिला है इंडिया में, ये FAO ने बोला है। और रियल में जो इस बार लोकस्ट अटैक है वो रियल में देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही वर्स्ट लोकस्ट अटैक है पिछले 25 से 26 सालों में। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए, इनिशिएटिव लिए, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट यूज़ किए, जैसे ड्रोन, बेल हेलीकॉप्टर। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, जो बेल हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है,
जिसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है, बेल 206B3। आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है बेल 206B3। इतना आपको पता होना चाहिए। टू कंट्रोल द मीनेस, तो यहाँ पर मतलब होता है कि जो एक तरह से जो खतरनाक चीजें हैं, जो आपकी लोकस्ट इस बार बन गई है एग्रीकल्चर फार्मर के लिए और इंडियंस के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस खतरे को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, एफर्ट्स उठाए हैं ताकि इस लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके। आगे बात की गई है, राजस्थान इज द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट इन द कंट्री। तो राजस्थान सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट बन गया है लोकस्ट से अफेक्टेड होने वाला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जहां पर लोकस्ट ने प्रभावित किया वहां के फार्मर्स को, वहां की लैंड को, वहां के लोगों को। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद अदर स्टेट में भी ये बहुत ही प्रॉब्लम जनरेट की है। जैसे बात करेंगे मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो लगभग यहाँ पर आधे इंडिया में, आधे भारत में ये लोग पहुंच गए हैं, लोकस्ट पहुंच गए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान किया है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, और यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोकस्ट की वजह से। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर ऑफ 6 जुलाई 2020। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहता है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो आज का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। तो यहाँ पर बात की जा रही है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट के डायरेक्टर जनरल कौन है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और भेज दीजिए। हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। आपका एक शेयर हजारों स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।